समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराए जाने के बाद एक बड़ा बयान दिया था कि मस्जिद के नीचे मंदिर था तो उससे पहले क्या था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया था कि बौद्ध मठों को तोड़कर मंदिर बनाए गए। इस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में समुदाय के बीच दरार बढ़ाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे बयान दे रही हैं। इस पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रतिक्रिया दी और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो मायावती के लिए बातें कही वो सभी के होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मायावती जी मेरी नेता रही हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूँगा। उन्होंने कहा कि मेरी भावना किसी को आहत करने की नहीं, मैं उनको सावधान करना चाहता हूं। जो लोग हर मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं, मंदिर में बौद्ध मठ खोजने वालों के पास सबूत हैं। मैं कहता हूं आपसी सौहार्द को पैदा कीजिए, आपसी लड़ाई में ना उलझें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ समेत कई मंदिरों को बनाने के लिए बौद्ध मठों को तोड़ने को लेकर कई दस्तावेज पेश किए। उन्होंने कहा कि रामेश्वर का मंदिर भी बौद्ध मंदिर को तोड़कर बनाया गया। मैंने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को तोड़ने का काम करती है। सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी की आस्था का सम्मान करते हुए भाईचारा स्थापित करना चाहिए। भारतीय संविधान भी यही कहता है। लेकिन आप सभी को बता दें कि मायावती को लेकर जो उन्होंने कहा कि मतलब मायावती मेरी नेता रही हैं, मतलब इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के अगर कोई भी बयान आप उठाकर देखें, जब उन्होंने बसपा छोड़ भाजपा में आए थे और भाजपा छोड़ सपा में आए तो उन्होंने हमेशा ही मायावती के खिलाफत में बात कही है। ये भी कहा है कि मायावती की पार्टी डूबती हुई नाव है जिस कश्ती में कोई सवार नहीं होना चाहता। साथ ही साथ ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में मायावती का कोई जनाधार नहीं बचेगा। लेकिन अचानक से उनके सुर बदल गए मायावती को लेकर, तो ये बड़ी बात है। और मायावती का भी ट्वीट आज ही सामने आया था, तो ऐसे में बयान देना तो बनता था, लेकिन उन्होंने कहा कि मायावती मेरी नेता रही हैं। अब ये बातें अखिलेश यादव से थोड़ी अलग कही, क्योंकि अखिलेश यादव इन मामलों में नहीं फंसते। ये मामले स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, तो इसी वजह से अखिलेश यादव इन सबसे दूरी बना रखते हैं। वो तो साफ कहते हैं कि हम तो भगवान राम और कृष्ण को मानने वाले हैं, हम इन सब बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं रखते। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी बयान दे रहे हैं वो अपने लिए दे रहे हैं, अपने मन से दे रहे हैं, अपनी बातों को ध्यान में रखकर दे रहे हैं। लेकिन मायावती का आज ट्वीट सामने आना और स्वामी प्रसाद मौर्य का मायावती के प्रति नरम तेवर दिखाना कई बातों को बढ़ावा दे सकता है। और लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, देखते हैं क्या कुछ समीकरण बनते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।